3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें पहली बार केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जीएसटी रेट को कुछ आम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उन पर घटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मैं इस वक्त अग्रवाल आटा चक्की और दाल स्टोर में हूं और मेरे साथ यहाँ जो दुकान के मालिक हैं दीपक जी हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आम ज़रूरत की चीज़ें देश में किराना दुकानों में बिकती हैं, उसमें अगर जीएसटी घटाया जाता है कुछ चीज़ों पर तो उसका कितना असर उसकी कीमत पर होगा। दीपक जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है जी। एक लंबी सूची है, मैं देख रहा था, जिस पर अभी जीएसटी 12% लगता है। वित्त मंत्रालय का जो प्रस्ताव है उसमें ये कहा गया है कि 99% जो खाने पीने के सामान है जिन पर अभी 12% लगता है उसे घटाकर 5% किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और इस लिस्ट में खाने पीने के तेल भी है। तो जैसे ये तेल का एक स्टॉक है आपके पास अलग अलग कंपनियों का, तो इस पर कितना असर पड़ेगा अगर ये प्रस्ताव पर सहमति बनती है केंद्र और राज्य सरकार के बीच? इस पे जी तकरीबन अभी हमारा 12% के करीब जीएसटी लगता है, ये घट करके 5% हो जाएगा जी। और इसकी जैसे आप एमआरपी देख रहे हैं 370 रुपये है। हाँ। ये आप मोटा मोटा हिसाब मान लीजिए साथ कि 20 से 25 रुपये सस्ता हो जाएगा हो ये। जाएगा। हाँ तो जी। ये 370 रुपये की ये सरसों तेल है, ये सरसों तेल है, सरसों तेल है। कोल्ड प्रेस सरसों तेल है ये। जी। तो इस पर 12% करीब 45 रुपये के आसपास बनता है जी। तो अगर 5% लगता है तो वो 18 रुपये के आसपास हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो 27-28 रुपये सस्ती हो जाएगी। बिल्कुल 27 से 28 रुपये सस्ता हो जाएगा और लोगों की और पहुँच में आना चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा जी। और जो दूसरे जो ब्रांड्स हैं इन पर कितना असर पड़ेगा? एक और बॉटल दिखाइए जो पॉपुलर ब्रांड हो। पॉपुलर ब्रांड में हम आते हैं कनौड़िया में। हाँ कनौड़िया जो सरसों का तेल है अपना, हाँ। ये इसके ऊपर एमआरपी तकरीबन 200 रुपये है। 200 रुपये। हाँ जी। ये भी आपका तकरीबन 14 से 15 रुपये सस्ता हो जाएगा। तो ये 200 रुपये की बॉटल है, इसमें करीब 24 रुपये के आसपास जीएसटी है 12% के हिसाब से। 5% लगेगी तो 10 रुपये हो जाएगा, तो वो 14-15 रुपये ये भी सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा जी। हाँ जी। हाँ जी। तो खाने पीने तेल के अलावा और कौन कौन से सामान है जिन पर अभी 12% लगता है? एक आपका घी आ गया और बादाम आ गए, नमकीन हो गया। हाँ। इस तरह के कई आइटमें ऐसी हैं जिन पर 12% टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देना पड़ता है। हाँ जी। जैसे कि ये घी का अलग अलग ब्रांड है आपके पास, तो घी की अभी कितनी कीमत चल रही है? ऐसे कोई एक ब्रांड आप दिखाएं। जैसे हम ब्रांड उठाते हैं आनंदा का, ठीक है, इसके पास एमआरपी 650 रुपये है। इस पर आपका तकरीबन 70 से 75 रुपये टैक्स बैठता है 12% के हिसाब से। 75 रुपये। हाँ जी। और ये आपका घट करके 5% ही टैक्स रह जाएगा इस पे, और 30 रुपये के आसपास इस पे वो सस्ता हो जाएगा ये। 30 रुपये के आसपास। हाँ जी। तो यही असर सभी घी के ब्रांड पर पड़ेगा। हाँ सर, सभी- 25-30 रुपये जो है। हाँ जी। ये 1 किलो का 1 लीटर का सर। 1 लीटर। हाँ जी। तो 1 लीटर का जो घी का पैक है वो भी 25-30 रुपये तक सस्ता हो जाएगा जी। और इस लिस्ट में बादाम भी है दीपक हाँ जी। जी, बादाम भी तो आया। बादाम तो काफ़ी महंगा होता है। हाँ, बादाम महंगा है जी काफ़ी। तो एक ब्रांडेड जो एक आम बादाम ब्रांडेड का जो पैक में है, ब्रांडेड कितने में का हम आते हैं जी, तकरीबन मामरा में आ जाते हैं, जो रामू कंपनी का मामरा आता है। ये आपका इस पर जैसे एमआरपी 1000 रुपये है, ये भी आप लगा लीजिए 7%, ये भी सस्ता हो जाएगा, तकरीबन 70 रुपये सस्ता हो जाएगा। तो ये कितना 1000 रुपये का पैक है? ये हाँ जी 1000 रुपये का 1000 पैक रुपये है। का हाँ, 250 ग्राम का। 250 ग्राम का। हाँ जी। तो 1000 रुपये पे मान लीजिए 120 रुपये के आसपास 120 बैठती है। हाँ जी, वो 70 रुपये तकरीबन सस्ता हो जाएगा। हाँ जी। ये 65-70 रुपये सस्ता हो जाएगा 65-70 जी। और इस लिस्ट में ऐसे करीब 99% खाने पीने के सामान हैं जिन पर अभी 12% की जीएसटी लगती है, जिनको घटाकर 5% के जीएसटी स्लैब में शिफ्ट करने का एक प्रस्ताव है। और इस पर अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर इनकी कीमतें घटेंगी। जैम का भी जिक्र किया गया था, जैम का। तो एक जैम की जो एक बोतल होती है, ये कितने की है, कितने किलो की है? ये आधा लीटर की है सर। आधा लीटर। आधा किलो की। हाँ जी। इसकी कितनी कीमत है अभी? इसकी ऐसा तकरीबन 200 रुपये कीमत है इसकी। 200 रुपये। हाँ जी। तो इसमें भी अगर आप 12% जीएसटी लगा दें तो करीब 23-24 रुपये 24 रुपये बैठता है जी। जी। और 5% हो जाएगा तो 10 रुपये हो जाएगा जीएसटी। बिल्कुल सर, 10 रुपये हो जाएगा और आपका 14-15 रुपये सस्ता हो जाएगा। हाँ जी। और साथ ही इस लिस्ट में जो जीएसटी काउंसिल जिस पर विचार होगा उसमें नमकीन भी है, और अलग अलग पैक्स आपको नमकीन के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देश के हर किराना की दुकान में आपको ऐसे पैक देखने को मिल जाएंगे। ये सभी पैकेज्ड और ब्रांडेड नमकीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। दीपक जी, नमकीन एक बहुत ही पॉपुलर आइटम होता है, हर घर में खरीदा जाता है। नमकीन पर कितना असर पड़ेगा, आप जरा उदाहरण दे के बताएं। नमकीन पैक हम लेते हैं, ये
गठिया की। एक जैसे ये आपका नमकीन है सर, इस पे ऊपर MRP तकरीबन आप 100 रुपये के आसपास मान लीजिए। ये 100 रुपये कीमत है इसकी। हाँ जी, हाँ? हाँ जी, विद टैक्स 100 रुपये कीमत पड़ती है इसकी। अगर ये सस्ता होता है हमारा तो तकरीबन आपका 6 से 7 रुपये सस्ता हो जाएगा। हाँ जी, ये 100 रुपये का पैक है, मतलब इसमें करीब 12 रुपये के आसपास। अभी 12 रुपये पड़ते हैं, फिर आपका 5 रुपये GST पड़ेगी, 7 रुपये ये सस्ता पड़ जाएगा। 7 रुपये सस्ता। हाँ जी, तो इस तरह से अगर कुछ चीज़ें सस्ती होंगी आम बिक्री की, तो कितना असर पड़ेगा आपके जैसे जो व्यापारी हैं उनके लिए? हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जी। अब जब माल सस्ता होगा तो ज़्यादा बिकेगा, लोगों की पहुंच में आएगा और हम लोगों की सेल बढ़ेगी, तो हमें नेचुरली बात है ज़्यादा फायदा होगा। और इसी हिसाब से गवर्नमेंट देखा जाए तो गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होना है। गवर्नमेंट को भी फायदा, लॉन्ग टर्म में फायदा हो। बिल्कुल होगा जी, क्योंकि क्या है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वही फ़ायदा होने वाला है। अब जैसे जैसे चीज़ें सस्ती होती चली जाएंगी, लोगों की पहुंच में आती चली जाएंगी, लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, अपने खरीदारी में इजाफा करेंगे। जी, तो अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे क्या जिनकी बिक्री कुछ कम हुई थी क्योंकि वो बहुत महंगे हो गए? तेल कह सकते हैं, तेल रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं लोगों की, और इसमें तेल इतना महंगा हो गया था हमारा, जिसमें कि लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा था। 1 लीटर वाला जिसने 1 लीटर लेके जाना है वो आधा लीटर पे आ गया था। तो इस वजह से लोगों की पहुंच से निकल रहा था तेल। अब जैसे जैसे GST घटेगी तो कुछ ना कुछ लोगों की जेबों में फर्क पड़ेगा और बिक्री बढ़ेगी।